बीमारी होती है। HIV वायरस है जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है, यानी कि प्रणाली प्रतिरक्षा, जो उसको कमजोर करता है। जिसके कुछ कारण है जो जिस कारण से हमारे एड्स होते हैं, ये कुछ हमारे फ्रेंड्स रोल प्ले करेंगे, जिसके कारण आप लोगों को पता चलेगा कि एड्स कैसे होते हैं और क्या भ्रम है। तो आइए रोल प्ले करके देखते हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ, हम लोग को भी करना है, कर सकती है करण। मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मालूम, कहता है मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको नाटक के जरिए बताया जा रहा है कि यौन संबंध बनाने का सबसे बड़ा कारण है एड्स का। अगर आप यौन संबंध बनाते हैं तो कृपया करके निरोध का उपयोग कीजिए ताकि हम एड्स को रोक सके। यह था पहला कारण। अब हम आप लोगों को दूसरा कारण बताने जा रहे हैं। जीने के है 4 दिन, बाकी है 4 दिन, जीने के है 4 दिन, बाकी है 4 दिन। जय दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम। अरे जैसा कि ये दूसरा कारण, एक इंजेक्शन से 3 से 4, 4 से 5 लोगों को इंजेक्ट करना, यह भी है एड्स का बड़ा कारण। इसीलिए एक इंजेक्शन का उपयोग बस एक व्यक्ति के लिए किया जाए। अब मैं आप लोगों को तीसरा कारण बताते हैं। टैटू बना के रखना, मेहंदी लगा के रखना, टैटू बना के रखना, मेहंदी लगा के रखना। अरे ये क्या कर रहे हैं? एक ही सिरिंज से बार बना रहे हैं और दूसरा लगाइए। अरे चलिए, हमको नहीं बनवाना है यहाँ पे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, यह तीसरा कारण है। आजकल के लोगों में ट्रेंड है टैटू बनवाने का। तो ये जो ट्रेंड है, मतलब एक ही नीडल से हर कोई जाता है कि एक ही नीडल से टैटू बनवाता है, उससे भी एड्स बहुत जल्दी ही फैलता है। तो ये था तीसरा कारण। अब हमको चौथा कारण बताने जा रहे हैं। परेशान 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 आतिश है कहाँ, मैं परेशान 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 ये बुलाने अरे ये आप क्या कर रहे हैं? प्लेट तो चेंज कर लीजिए। यार मैं इतना कस्टमर आते हैं, कितना प्लेट कर दूंगा, मेरा पैसा भी बचता है इससे। नहीं हमको नहीं बनवाना है। तो ये था एड्स का चौथा कारण, जिससे एक ही ब्लेड से हर लोगों की सेविंग की जाती है, उससे भी एड्स फैल सकता है। अगर एक इंसान को अगर कट लग जाए, अगर उसी ब्लेड से दूसरे इंसान को सेविंग किया जाए तो उससे भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, जिसके कारण एड्स हो सकता है। तो ये था चौथा कारण। अब मैं आप लोगों को पांचवा कारण बताने जा रही हूँ। खुशखबरी है, आप पापा बनने वाले हो। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ। तो ठीक है, मैं अरे ये क्या आपका HIV पॉजिटिव है? जग टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई करे ना जब अपना। कोई बात नहीं, काफी इलाज संभव है। नहीं इसका इलाज भी संभव है। ये एड्स का पांचवा कारण है। अगर इसमें माँ को डर रहता है कि अगर हमें एड्स है तो हमारे आने वाले बच्चों को भी एड्स हो सकता है, लेकिन अगर इलाज सही समय पे किया जाए तो बच्चों को एड्स से बचाया जा सकता है।
साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। आप लोगों ने शादी से पहले HIV टेस्ट कराया था? आपने कराया था? ये होने का 7वां कारण, अगर हम शादी कराने से पहले अगर हम कुंडली को ना देखकर अगर एक दूसरे का मेडिकल रिपोर्ट देखा जाए तो शायद एड्स होने का चांस बहुत ही कम हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जब शादी करें अपने बच्चों को जरूर से जरूर पहले मेडिकल रिपोर्ट एक दूसरे का देखना बहुत जरूरी है। ये कारण अच्छा 8वां कारण अब हमारे दोस्त दिखाने वाले हैं। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा ठीक है, जोर से बोल। अब जाइए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लेके आइए। आपको HIV पॉजिटिव है, हम आपका ब्लड नहीं ले सकते। तो ये था हमारा 7वां कारण। अगर किसी बच्चे का या किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने से पहले उसका ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम ये जान सकें वो HIV पॉजिटिव है या नहीं, ताकि जो बच्चे का या फिर कोई भी किसी का भी एक्सीडेंट हुआ है वो HIV पॉजिटिव ना हो। तो ये था हमारा 7वां कारण। अब मैं आप लोगों को बताने चाहती हूँ कि कौन सा भ्रम है जिसके कारण हम ये मानते हैं कि इस कारण से HIV हो सकता है। कुछ ऐसे भ्रम भी है जिसको मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला भ्रम, साथ खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है। छींकने खाने से भी एड्स नहीं फैलता है। मच्छर काटने से एड्स नहीं फैलता है। ना छूने से ना साथ रहने से एड्स फैलता है। बस फैलता है तो असावधानी बरतने से फैलता है। गले मिलने से भी एड्स नहीं फैलता है। एक दूसरे से साथ रहने से भी एड्स नहीं फैलता है। बस आप अपनी असावधानी को ना बरते बल्कि सावधानी बरते और अपना सुरक्षित खुद रहे और दूसरों को जागरूक करें। थैंक यू। कि हम समाज यानी कि समुदाय को भी नेतृत्व करने दें। हमारी उपलब्धि वहाँ तक नहीं है जहाँ तक हम अपने व्यक्तिगत तक हमारी उपलब्धि नहीं है कि हम खुद को सेफ रखें। हमारी उपलब्धि वहाँ है जहाँ हमारा समाज भी सेफ हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो नॉलेज हम यहाँ पे दिखाए हैं कि साथ खाना खाने से नहीं होता है, साथ छींकने थूकने से नहीं होता, या फिर एक ही प्लेट को यूज़ करने से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है। तो ये नॉलेज हमें अपने समाज में फैलाने की ज़रूरत है। जैसे कि ये नॉलेज अभी हम यहाँ दिखाए हैं, यहाँ 10 लोगों ने जाना है, यही लोग जाके आगे 20 लोगों को बताएंगे और वहीं से हमारे समाज को ये चीज़ के बारे में पता चलेगा। और इसी तरह हम अपने समाज को, अपने कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करें, समर्थन करें, तभी हम ये 2023 के थीम को प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, कई ऐसे गांव है, जगह है जहाँ पे लोग जो हैं अगर किसी को एड्स होता है तो वो ये सोच के एड्स का इलाज नहीं करवा पाते हैं कि वो लोग यही सोचते हैं कि यौन संबंध बनाने से ही एड्स होता है। लेकिन उन लोगों को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि सिर्फ इसी वजह से एड्स नहीं होता है। तो इस चीज़ की जागरूकता हमें गाँव तक पहुँचानी चाहिए। थैंक यू सो मच। हम लोगों की टीम की तरफ से कि हमारे समाज में जो शादी होती है तो हम लोग कुंडली मिलाते हैं, लेकिन हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कुंडली मिलाने के बजाय हम लोग HIV टेस्ट या फिर जो भी मेडिकल टेस्ट होती है वो करवाना चाहिए। वो हम लोगों के लिए ज़्यादा कारगर साबित होता है, ना कि कुंडली मिलाने से। कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होता। और HIV टेस्ट या फिर कोई भी मेडिकल टेस्ट करवाने से हम लोग कई लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।